जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं शरण सिंह रावणा राजपूत और मेरे चैनल का नाम है प्रेमी रावणा राजपूत। और मेरे चैनल को लाइक शेयर जरूर करते रहें। आप नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें और बेल घंटा भी दबाएं कि कोई भी नया वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है ना। आज का टॉपिक है हमारे गांधी बापू को गोडसे जी क्यों मारा। ठीक है ना, इसके बारे में है। जय श्री राम। मेरा नाम सुजाता देवी रावणा राजपूत है। हम हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करना। चलते हैं वीडियो की तरफ। 100वां वीडियो नंबर है। वो बहुत नाराज हो गए। आज यहां हम आपको जस्टिस जी.डी. खोसला के बारे में बताना चाहते हैं। जस्टिस जी.डी. खोसला जो गोडसे के खिलाफ फैसला देने वाले 3 जजों में से एक थे। कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, बहुत रेलेवेंट नाम आज मैं आपको बता रहा हूं। जस्टिस खोसला जो उन 3 जजों में थे जिन्होंने गोडसे पर फैसला सुनाया था, जिन्होंने ये सुनवाई की थी। जस्टिस ये जो जज हैं जस्टिस खोसला, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द मर्डर ऑफ द महात्मा। और इसके पेज नंबर 234 पर वो लिखते हैं कि जिस दिन गोडसे ने अपना पक्ष अदालत में रखा, उस दिन वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू आ गए। और अगर अदालत में उपस्थित दर्शकों को जूरी का दर्जा उस दिन दे दिया जाता तो नाथूराम गोडसे को बहुमत के आधार पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से निर्दोष करार दिया जाता। तो सोचिए, जिस दिन ये बात इस मामले में फैसला देने वाले एक जज स्वयं कह रहे हैं। यानी उस समय अदालत का दृश्य कुछ इस तरह का था जैसे किसी फिल्म का कोई सीन हो, हिंदी फिल्म का कोई इमोशनल अदालत का सीन हो, जिसमें हीरो अपराधी साबित हो जाता है और उसे सजा मिलती है, और तब अदालत में मौजूद दर्शकों की सहानुभूति तब भी नायक के साथ ही होती है। गांधी जी की हत्या के लिए जिन 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था, उनमें वीर सावरकर का नाम भी था। लेकिन नाथूराम गोडसे ने अपने आखिरी स्टेटमेंट में इस बात से साफ इनकार किया कि वीर सावरकर की गांधी जी की हत्या में कोई भी भूमिका थी, या फिर उन्होंने नाथूराम गोडसे को इसके लिए उकसाने का काम कोशिश करते थे कांग्रेस वाले। मैं आपको गोडसे के बयान के कुछ अंश आज पढ़कर सुनाना चाहता हूं। एक पुस्तक में लेकर आया हूं, ये देखिए। गोडसे ने अदालत में जो कहा, क्या कहा? गोडसे कहते हैं, श्री रामचंद्र ने सीता को मुक्त कराने के लिए रावण को मारा। श्री कृष्ण ने कंस के अत्याचारों का अंत करने के लिए कंस को मारा। महाभारत में अर्जुन को भी बहुत ऐसे व्यक्तियों को मारना पड़ा जिनमें उनके बहुत से निकट संबंधी थे। यहां तक कि पूजनीय भीष्म पितामह को भी मारना पड़ा क्योंकि वो अत्याचारी के पक्ष में थे। यानी कोई राम, कृष्ण और अर्जुन को हिंसक समझता है तो उसे मानवता के सिद्धांत का ज्ञाता नहीं कहा जा सकता। ऐसा कहना चाहिए कि उसे संसार की कार्यप्रणाली का ही ज्ञान नहीं है। वह छत्रपति शिवाजी की ही वीरता थी जिसने भारत में यवनों के अत्याचार को रोका। शिवाजी ने जिस प्रकार अफजल खां को मारा वो बिल्कुल ठीक तरीका था, अन्यथा अफजल खां शिवाजी को मार डालता। गांधी जी शिवाजी, प्रताप और गुरु गोविंद सिंह की निंदा करते थे और उन्हें गलत पथ पर चलने वाला कहते थे, और इस प्रकार वो अपने बौद्धिक दिवालियेपन का प्रमाण दे रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नाथूराम गोडसे ने अदालत में कहा था। उन्होंने कोई गांधी जी मानता ही नहीं थे। फिर नाथूराम गोडसे आगे कहता है, दूसरी तरफ इस महात्मा के 30 साल के नेतृत्व में वो करतूतें हुई जो पहले कभी नहीं हुई। अधिक से अधिक मंदिरों को अपवित्र किया गया, अधिक से अधिक लोगों को मुसलमान बनाया गया और अधिकाधिक स्त्रियों का अपमान हुआ, और अंत में देश का एक तृतीयांश हाथ से जाता रहा। यानी 1/3 हिस्सा देश का हाथ से निकल गया। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि गांधी जी के अनुयायी उस स्पष्ट बात को भी नहीं देख सके जिसको कोई अंधा भी देख सकता है। गांधी जी तो शिवाजी, प्रताप और गुरु गोविंद सिंह के समक्ष कुछ भी नहीं थे। वो उन वीरों की निंदा करते थे जो उनकी सीमा से बाहर का काम था और नितांत अनुचित था। तो इन मुद्दों को लेकर नाथूराम गोडसे नाराज था महात्मा गांधी से। मैंने गांधी वध क्यों किया, इस पुस्तक में से मैं अभी आपको कोट कर रहा हूं। और यह पुस्तक क्या है? नाथूराम द्वारा विशेष न्यायालय में दिए गए बयानों पर से मुंबई हाई कोर्ट द्वारा 1968 में प्रतिबंध हटा लिया गया था। तो ये पुस्तक में नाथूराम गोडसे ने जो अदालत में बयान दिए, महात्मा गांधी को उन्होंने क्यों मारा, इसे लेकर
1968 तक उन बयानों के छापे जाने पर 1968 प्रतिबंध रहा और 1968 के बाद वो बयान छपे और ये पुस्तक उसके बाद छापी गई, ना गोडसे અને સાલ કાટો બી ઓળે जो ને अभी मैंने आपको पढ़कर बताई। એવા કતરાય શૂરપીરા ને બાપડાને હેરાન नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को 15 नवंबर 1949 को हरियाणा के अंबाला में फांसी की सजा हुई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे पहले भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गोडसे के वकील से खुद बात की थी और इसका जिक्र एक और पुस्तक में किया गया है और उस पुस्तक का नाम है वाई आई किल्ड द महात्मा और इसे जिस लेखक ने लिखा है उनका नाम है कॉनरॉड एल्स्ट। इसके पेज नंबर 19 पर लिखा है कि अंबेडकर ने नाथूराम गोडसे के वकील से संपर्क किया था और उनसे कहा कि अगर वो गोडसे की फांसी को उम्र कैद में बदलवाना चाहते हैं तो अंबेडकर इसमें उनकी मदद कर सकते हैं। बड़ी बात आज आपको हम बता रहे हैं, अंबेडकर ने यह ऑफर दिया कि गोडसे की फांसी की सजा को अगर उम्र कैद में बदलना है तो वो गोडसे के वकील की गोडसे मदद जी कर सकते हैं। हालांकि को बाद बचाने में के ऐसा लिए हो नहीं पाया, अंबेडकर जी लेकिन इस जेल में पुस्तक में मिले ऐसा थे। लिखा है कि डॉक्टर फांसी की अंबेडकर सजा ने एक बार उम्र कैद गोडसे में की बदलवा हटू प्रशंसा किया भी था, की ठीक थी। है ना। इसके अलावा एक और पुस्तक है द मैन मदद कर हु सकते किल्ड हैं गांधी अंबेडकर जी। और इसमें गोडसे के वकील एल.बी. भोपाटकर का पक्ष लिखा हुआ है और इसमें यह बताया गया है प्रशंसा की एक थी दिन गोडसे डॉक्टर जी की। अंबेडकर चुपचाप उनसे मिलने आए और उन्होंने ये बताया कि नेहरू किसी भी तरह वीर सावरकर को गांधी जी की हत्या के लिए दोषी साबित करना चाहते हैं और इसके बारे में सावरकर को पता होना चाहिए। अब गोडसे जी देखिए को भी कितना मिलने बड़ा आए थे खुलासा है। अंबेडकर जी शुभ साहब। डॉक्टर अंबेडकर खुद जा रहे हैं गोडसे के वकील के पास और वो कह रहे हैं कि नेहरू सावरकर जी को भी- गोडसे की हत्या के लिए वीर सावरकर को फंसाना चाहते हैं और सावरकर को इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। इस किताब में क्या लिखा है देखिए, अकॉर्डिंग टू दी गोडसे फैमिली, नेहरू ने लॉ मिनिस्टर नेहरू तो डॉक्टर भीमराव गोडसे जी- अंबेडकर contacted Nathuram's सावरकर lawyer को फंसावरी to कोशिश convey the करता था। message that if Nathuram would like his अंबेडकर sentence commuted to life imprisonment, he would be able to arrange it. But Nathuram's reply was, please see to it that mercy is not imposed on me. I want to show that through me, Gandhiji's non-violence is being hanged. ये वीडियो तो अभी पूरा हो गया है और देखो अपने को कितना इतिहास छुपाया गया, पढ़ाई में ऐसा नहीं बताते, ठीक है ना। तो गोडसे जी ने गांधी जी को मारा तो ये तो अच्छी बात हुई ना, क्योंकि देश के टुकड़े हो तो गए थे और भी होने वाले थे, ठीक है ना। और नहीं मारते तो भारत का तो क्या होता हो तो हम भी इस युग में देखते। और अंबेडकर जब उस टाइम के कानून मंत्री थे तो वो भी जेल में मिलने गए थे कि फांसी की सजा उसको उम्र कैद में बदलना भी वो कहते तो बदल देते, ठीक है ना। और वहाँ पे और भी गए, सावरकर जी को फंसाने की कोशिश कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है ना। मगर वो अंबेडकर जी ने सावधान कर दिया और गोडसे जी ने इसमें किताब में लिख के और सबके सामने बोल दिया था कि किसी का हाथ नहीं है इसमें, ठीक है ना। और देखो उस टाइम सावरकर जी को भी बाई इज्जत बड़ी करते तो आज भारत का क्या का नक्शा होता, ठीक है ना। ऐसे से कितने भी वीर सपूत है तो भारत के अंदर लापता हो गए, इसके नामो निशान नहीं है, ठीक है ना। और इतने दुख देखने के बाद भी हम लोग इन लोगों को कोई वीरता का कोई पुरस्कार भी नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। मगर मेरे को विश्वास है एक दिन, आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों इसको इतिहास में याद किया जाएगा। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। ये वीडियो तो अभी खत्म हो गया है। जय श्री राम। 5वां पार्ट और लाएंगे, और ठीक है ना। लाएंगे और नए ब्लॉग के साथ अगली वीडियो के मिलते हैं।